मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, बोलो किसका सौदा किया? क्या मैंने अपनी जान का सौदा किया था? क्या मेरे घर में बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या मेरे पास मेरी ज़ईफ मां नहीं है? 24 घंटे के अंदर मैं निकला, मैं जाऊंगा यूपी को। बताओ किस लिए निकला? क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे मालूम कि अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, मुझे उसकी जिम्मेदारी को निभाना है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मगरबी बंगाल में, ये आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में शायद ना मिले, मगर कम से कम मैं जमीन, उस सख्त जमीन को नरम करके छोड़ दूं। उस जमीन पर जो पहाड़ है उनको उखाड़ कर फेंक दूं। उस जमीन में जो नासूर है उसको निकाल कर फेंक दूं। उस जमीन में जो जहर है उसको निकालूं। उस जमीन में जो सांप है उसको हटाओ, ताकि मेरे बाद जो नस्ल आएगी वो फसल उगाएगी उस पर इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी जिंदगी का मंजिल का मकसद है। नमस्कार। आज बात करने वाला हूँ मैंने बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे क्यों लगता, क्योंकि मेरे को ऐसे समझ में आता है, क्योंकि मैं किसी से भी गरीब में देखता हूँ या रोड पर या कहीं भी देखता हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई मेरा अपना है या कोई पराया, कोई उससे मुझसे रिश्ता है। ये क्यों होता है मेरे साथ ऐसे? मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे साथ ऐसे एहसास होता है कि कोई अपना है या कोई पराया है। ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसे महसूस होता है ये कोई ना मेरा रिश्ता है, इससे क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा। बाकी मुझे एहसास होता है, क्योंकि ये इंसान जो दिखाई देता, कोई भी गरीब हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये कोई अपना है या कोई पराया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे ये सब देख के मुझे रवाई लगा था, क्योंकि मैं रो भी नहीं सकता, क्योंकि रोए से क्या मिलेगा? जो आस पास के आदमी पूछने भी लगते हैं, क्योंकि भाई तू क्यों रो रहा, क्यों नहीं रो रहा, क्योंकि हम अपन कारण किसी को बता भी नहीं सकते। अगर मैं बताना चाहूंगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि उसका कीमत नहीं समझ पा रहा। क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना है या कोई पराया है? कि कोई माता पिता हो, उसको कोई भी दुख होता तो उसके अंदर अंदर हम लोगों का दर्द होता, उसका दर्द नहीं समझ पाता कि उसका दर्द क्या है। मैं छुट्टी पे हूँ ना, तो मैं अपना मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे क्यों लगता है मेरे को अपना कोई पराया हो, ऐसा कुछ भी हो मैं नहीं चाहता। क्योंकि इंसान समझना सबको जरूर है, क्योंकि अपने माता पिता हो तो मैं हूँ अपने माता पिता का बेटा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनका भी मैं रिश्ता रख चुका हूँ, क्योंकि रिश्ता है बहुत कुछ रिश्ता, बाकी हम लोग एहसास से पता नहीं कर पा रहा। क्योंकि मुझे अंदर अंदर से एहसास होता, क्योंकि अगर इस जगह पर हम लोग होता तो हम लोगों का जिंदगी कैसे कट जाता। हम लोगों को बहुत परेशानी, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि इसका समस्या हल क्या है ये तो मुझे भी नहीं समझ में। क्योंकि आजकल जनता बहुत परेशान है, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हमसे इससे क्या रिश्ता है। अगर कोई रिश्ता बता सकता तो आप लोग रिश्ता बता सकते हो, मैं नहीं जानता इससे क्या है क्या नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इससे अंदर अंदर हमको क्यों एहसास होता है कि हमसे इससे कोई रिश्ता है। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि रिश्ता है, लेकिन मैं इनका रिश्ता देखे कि अपने माता पिता का रिश्ता देखे, किसका रिश्ता देखे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि मैं जिसको भी देखता हूँ तो मुझे वो रास्ता से गुजर नहीं पाता, क्योंकि मुझे इसका हाल देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मुझे नहीं राय मिलता। क्योंकि अंदर से हम लोग बहुत कंट्रोल करता, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना रिश्ता कि अगर मैं अपने चाहता हूँ कि मैं इस अपने घर से ले जा सके, क्योंकि मैं घर पे तो ले जाऊंगा, बाकी इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं, मैं उसको लेके जाएगा तो क्या खिलाएगा क्या नहीं खिलाएगा वो तो मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे पास अपना ये सब नहीं है ढंग से उनको अपना चाय पानी करा सको, क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूँ बाहर है, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपना देश है अपना वो है, क्योंकि अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ वो भी नहीं समझ में आता। क्योंकि ये गरीब लोग जो दिखते हैं वो मेरे को ऐसे लगता है कोई अपना है इंसान। क्योंकि मुझे ऐसे क्यों लगता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में आता है आप लोग मेरे को मदद करो प्लीज, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है ये कोई अपना है या कोई पराया, ऐसा हम लोगों का फिर एहसास होता है कि मैंने इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, इनसे नहीं मिला इनसे नहीं मिला ये सब मैं नहीं जानता। बाकी ऐसा क्यों लगता है कि हम
पिछले जन्म में मैं कोई ना कोई से मिल चुका हूँ, क्योंकि अपना वही आज एहसास होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ है। मैं ये जो एहसास करता मैं किसी को ये बात बता भी नहीं पा रहा, क्योंकि इस बात को बताने से कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम बताने लायक बहुत है, क्योंकि ये इंसान समझ नहीं पाता कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। उसको किसको नहीं बताओ अपन समस्या, अगर मैं समस्या बताऊंगा तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि विश्वासघात वाले इंसान बहुत खराब हो गए, क्योंकि कोई बात कहा तो विश्वास नहीं मानता। इसलिए हम अपने अंदर बात रखते, जो भी एहसास होता मैं अंदर रख लेता, बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि बाहर बताएगा तो कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए हम लोग नहीं बता पा रहे। क्यों ऐसा मुझे लगता है, अगर आप लोगों को ऐसे लगता है तो आप लोग प्लीज ऐसा क्यों हम लोगों का परेशानी होता है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझ पा। अगर आप लोगों को मदद करना तो मेरा साथ दिएगा प्लीज, मैं नहीं समझ पा रहा इसके पीछे की क्या वजह है इससे रिश्ता से। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, बोलो किसका सौदा किया? क्या मैंने अपनी जान का सौदा किया था? क्या मेरे घर में भी बच्चे नहीं हैं? क्या मेरे पास मेरी ज़ईफ मां नहीं है? 24 घंटे के अंदर मैं निकला, मैं जाऊंगा यूपी को। बताओ किस लिए निकला? क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे मालूम कि अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, मुझे उसकी जिम्मेदारी को निभाना है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मगरबी बंगाल में, ये आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में शायद ना मिले, मगर कम से कम मैं जमीन, उस सख्त जमीन को नरम करके छोड़ दूं। उस जमीन पर जो पहाड़ है उनको उखाड़ कर फेंक दूं। उस जमीन में जो नासूर है उसको निकाल कर फेंक दूं। उस जमीन में जो जहर है उसको निकालूं। उस जमीन में जो सांप है उसको हटाऊं, ताकि मेरे बाद जो नस्ल आएगी वो फसल उगाएगी उस पर इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी जिंदगी का मंजिल का मकसद।